समग्र शिक्षा अभियान की गाइडलाइन के अनुसार शालाओं में जो अनुदान प्राप्त होता है, जो राशि प्राप्त होती है, वो शालाओं की दर संख्या के आधार पर हमें प्राप्त होती है और जो राशि प्राप्त हुई है वो पूरे वर्ष भर के लिए रहती है, जिसे हमें पूरे वर्ष भर विभिन्न कार्यों में खर्च करना होता है। जैसे हम देखें, शालाओं में न्यूनतम 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की राशि प्राप्त होती है। अब जो राशि है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कार्य में हम सारी राशि खर्च कर दें। इसके लिए एक सुझावात्मक समय सारणी, एक घटक राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार आप प्रतिशत के आधार पर इसे डिवाइड कर लें और अपनी जो राशि है इसे आप व्यय कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं, हालांकि इस संबंध में पूर्व में भी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं और एक और आदेश 23 अगस्त 2022 को जारी किया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि आपकी शाला में जो राशि प्राप्त हुई है इसे आप किन किन घटकों में और कितने प्रतिशत खर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शालाओं में कितनी राशि प्राप्त होती है। जैसे हम बात करें, यदि किसी शाला में दर संख्या 1 से 30 तक है तब उस शाला में 10,000 रुपए प्राप्त होंगे। वहीं 31 से 100 तक की दर संख्या में 25,000 रुपए, 101 से 250 तक 50,000 रुपए, 251 से 1,000 तक की दर संख्या में 75,000 रुपए और 1,000 से अधिक दर संख्या हो जाने पर 1,00,000 रुपए संबंधित शाला को प्राप्त होते हैं। अब जो राशि प्राप्त हुई है इन्हें आप विभिन्न घटकों में अलग अलग खर्च कर सकते हैं, जिसका सुझावात्मक एक टेबल राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिया गया है। जैसे हम बात करें स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए, अब स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए जो राशि आपको प्राप्त हुई है इसका 10% आप खर्च कर सकते हैं। केवल सुझाव के लिए है, इसमें ऐसा नहीं है कि 10% लिखा है तो केवल इतनी करना है, 1-2% आगे पीछे राशि हो सकती है, लेकिन सुझावात्मक घटक के रूप में ही आप इसमें व्यय करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा हम देखें, इसमें नेक्स्ट जो दिया गया है, भवन के रखरखाव में, प्रयोगशाला उपकरण के लिए, पुस्तकालय उपकरण के लिए, फर्नीचर के लिए, इस प्रकार घटक दिए गए हैं और इसमें आप जो राशि आपको प्राप्त हुई है इसका 30% खर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार स्कूल चले हम, ग्राम वार्ड शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए और अन्य कार्यों के लिए जो राशि है इसका 10% आप खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विभिन्न घटकों में कितने प्रतिशत राशि आपको खर्च करना है वो सब कुछ इसमें दिया गया है। जैसे स्टेशनरी की हम बात करें तो स्टेशनरी के लिए 5% इसमें अलॉट किया गया है। साथ ही शाला प्रबंधन समिति की बैठक के लिए 5%, राष्ट्रीय दिवस जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इसके लिए कुल राशि का 10% आप खर्च कर सकते हैं। साथ ही हम देखें तो कलर चौक, डस्टर, छात्रों की पुस्तकों में कवर के लिए और इस प्रकार के अन्य कार्यों के लिए कुल राशि का 20% आप खर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें कि विद्यालय की अन्य आवश्यकता हेतु एसएमसी के निर्णय अनुरूप आप कुल राशि का 10% खर्च कर सकते हैं। अचानक से कोई कार्य आ जाते हैं तो एसएमसी का जो भी निर्णय रहेगा इसके अनुसार आप कुल राशि का 10% इसमें खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आपको जो राशि प्राप्त हुई है इन्हें किन किन घटकों में खर्च करना है इसका एक सुझावात्मक टेबल दिया है, जिसके आधार पर आप अपनी शाला में जो राशि प्राप्त हुई है इसका व्यय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो हमें अन्य और भी राशि प्राप्त होती है। जैसे हम बात करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो प्रति विद्यालय, प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए शालाओं में राशि प्राप्त होती है। जैसे प्रति शिक्षक 500 रुपए और प्रति विद्यालय 2,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। साथ ही बाल सभा के आयोजन के लिए 1,000 रुपए प्रति विद्यालय प्राप्त होता है। यूथ एंड इको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र क्लब, आसपास की खोज एवं अन्य आवश्यकता अनुसार गतिविधियों के आयोजन हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए 5,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। साथ ही हम देखें तो खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के लिए प्राथमिक माध्यमिक स्तर की शालाओं एवं एक परिसर एक शाला के लिए जो राशि हमें प्राप्त होती है, जैसे प्राथमिक स्तर की जो शाला है इन्हें 5,000 रुपए की राशि, माध्यमिक स्तर की यदि शाला है तो 10,000 रुपए की राशि और ईपीईएस शाला है, एक परिसर एक शाला, तो इन्हें भी 10,000 रुपए की राशि इसमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो राशि अन्य और प्राप्त होती है, जैसे आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु जहां बालिकाओं का नामांकन अधिक हो वहां 9,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। कक्षा 1 व 2 के छात्रों के लिए स्लेट और शैक्षणिक सामग्री क्रय करने के लिए प्रति छात्र 70 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखें तो शालाओं में जो राशि है वो प्राप्त होती है, जिन्हें हमें अलग अलग खर्च करना होता है और इसका एक सुझाव भी दिया गया है। हम प्रयास करें कि जो सुझाव आरएसके के द्वारा दिया गया है इसी के अनुसार हम अपनी शाला का व्यय करें। अब जो आदेश आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का, इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही शालाओं में प्राप्त होने वाले अनुदान एवं इसके व्यय के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।